और किसी खानदानी दुश्मनी का शिकार? नहीं, मेरे शौहर के सारे खानदान वाले इंग्लैंड में रहते हैं। यहाँ तो कोई भी नहीं। नहीं, मेरा नहीं। Anyway, ये मेरा विजिटिंग कार्ड है। अगर आपको अपने शौहर की मौत के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन मिले तो प्लीज मुझे कॉल कर दीजिए। एसीपी साहब, मुझे एक आदमी पर शक है, इकबाल खान। चंद महीनों पहले इकबाल खान का हमारे घर आना हुआ। बिजनेस का मामूली सा तनाजा था, पर झगड़ा इतना बढ़ गया कि मेरे शौहर ने उसको निकल जाने के लिए कहा। मैं कुछ नहीं जानता। आई वॉन्ट माई मनी बैक। मुझे मेरा रुपया चाहिए जितनी जल्दी हो सके। मैं इन हालात में वो रकम वापस नहीं कर सकता, समझे? क्यों नहीं कर सकते? तुमने मेरे साथ प्रॉमिस किया था, मैं जब चाहूं अपना शेयर वापस ले लूं। आई वॉन्ट माई 70% शेयर बैक। इकबाल खान, जब तुमने इन्वेस्टमेंट की थी तो तुम्हें इतना इल्म होना चाहिए कि कारोबार में नुकसान भी हो सकता है। अगर तुम्हें अपनी रकम चाहिए तो उसके लिए तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा। मैं और इंतजार नहीं कर सकता। मुझे मेरी रकम वापस चाहिए। अगर तुमने एक हफ्ते के अंदर अंदर मेरे पैसे वापस नहीं किए तो मैं तुम्हें देख लूंगा। इसका मामूली सा तनाजा था, लेकिन बात बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि मेरे शौहर ने उसको निकल जाने के लिए कहा। क्या देख लोगे? निकल जाओ मेरे घर से। देख लूंगा। इस बात पर इकबाल खान इतना बिफर गया कि उसने बार बार मेरे शौहर को मारने की धमकी दी। मैं इन धमकियों का आदी नहीं हूं। कान खोल कर सुन लो। अगर एक हफ्ते के अंदर अंदर तुमने मेरी रकम वापस नहीं की, I'm going to kill you। देख लूंगा क्या करते हो तुम। तो फिर उसके बाद क्या? उसके बाद मेरे शौहर ने मुझे बताया कि पैसों का मामूली सा तनाजा था। चंद हफ्ते बाद मेरे शौहर ने वो पैसे तो वापस कर दिए, पर साथ में बिजनेस से भी अलहदगी इख्तियार कर ली। मिसेस कैसर, एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि जब मरहूम ने इकबाल खान को वो तमाम पैसे लौटा दिए तो फिर इकबाल खान का कैसर साहब को मारने का क्या जवाब हो सकता है? इकबाल खान एक निहायत ही करख्त और एक संगदिल आदमी है। वो अपने उस दिन की बेइज्जती का बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकता है। अच्छा, मैडम, मैं आपसे आखिरी एक सवाल करना चाहता हूँ। जिस रात कैसर साहब का मर्डर हुआ, क्या आप बता सकती हैं कि उस दिन घर में कौन कौन मौजूद था? उस रात हमारे घर में हमारा पुराना और वफादार मुलाजिम मोहम्मद बख्श मौजूद था। मोहम्मद बख्श, प्लीज आप उसे बुला सकती हैं ताकि मैं एक सवाल उससे भी करूं। जी। मोहम्मद बख्श, मोहम्मद बख्श। जी बीबी जी। ये तुमसे कुछ सवालात करना चाहते हैं। हाँ मोहम्मद बख्श, क्या तुम बता सकते हो जिस रात साहब का मर्डर हुआ है उस दिन सुबह या रात के वक्त साहब से कोई मिलने आया था? नहीं सर, बस साहब रात को खाना खाकर कमरे में गए हैं और उसके बाद फिर वापस बाहर नहीं आए। मोहम्मद बख्श, पक्की बात है? जी सर। मैडम, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। सर, कैसर के केस में कोई प्रोग्रेस हुई?
सर ऑटोप्सी रिपोर्ट का इंतजार कर रहा हूँ। जैसे रिपोर्ट आती है मौत का सबब मालूम हो जाएगा। तुम्हारे पास 2 दिन की मोहलत है और मुझे 2 दिन में एक कंप्लीट रिपोर्ट चाहिए। सर लेकिन 2 दिन में हाँ, मेरे ऊपर गवर्नमेंट और मीडिया का बहुत प्रेशर है। ये केस मीडिया की टॉप स्टोरीज में से है और ये केस आम केसों की तरह नहीं है। मुझे एक ऐसा ऑफिसर चाहिए जो इस केस को जल्द अज जल्द हल कर सके। सर मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। 2 दिन में अगर तुम इस मसले को हल ना कर सके तो मजबूरन मुझे ये केस किसी और ऑफिसर के हवाले करना पड़ेगा। हाँ हेलो मिसेस कैसर, आई एम रियली वेरी सॉरी मैंने आपको दोबारा डिस्टर्ब किया। ये पॉसिबल है कि आप मुझे इकबाल खान का कोई कांटेक्ट नंबर या एड्रेस दे दें? जी जी जी, थैंक यू वेरी मच। जी जी, हाँ जी। अच्छा मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। आइए तशरीफ लाइए। आपका नाम इकबाल खान है? जी हाँ, तशरीफ रखिए। मुझे आपसे चंद सवालात करने हैं। अगर आप फोन करके मुझसे टाइम ले लेते तो मैं आपको ज्यादा वक्त दे सकता था। बहरहाल हुक्म। आप किसी कैसर नामी शख्स को जानते हैं? जी हाँ, मेरा पुराना बिजनेस पार्टनर था। अगर आप उसी कैसर की बात कर रहे हैं तो। जी हाँ, मैं बिल्कुल उसी कैसर ही की बात कर रहा हूँ। उसने क्या मेरे खिलाफ गबन का मुकदमा दर्ज करवा दिया? जी नहीं, कैसर मर चुका है। जी, तो क्या आपको उसकी मौत का इल्म नहीं था? जी नहीं, मुझे तो आप भी बता रहे हैं। कल सुबह हमें मरहूम की डेड बॉडी उनके बेडरूम से मिली है। एनीवे, मुझे इंफॉर्मेशन मिली है कि आपके और मरहूम के दरमियान कुछ कारोबारी तनाज़ा था। ओह, तो मुझ पे शक किया जा रहा है? जी हाँ, चंद हफ्ते पहले मेरा और उसका लेन देन पे झगड़ा हुआ था। तो फिर उसके बाद क्या हुआ?